Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are going to prepare the chapter 3 coordinate geometry of class 9 maths in this lecture. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, you can subscribe the channel and prepare your complete maths and science courses. So we are going to study first the term Cartesian system. ओके कार्टेशियन सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस में यूज होगा और ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो इसे हम समझते हैं लाइक व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम। तो आपके सामने एक डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आप देख के समझ सकते हो कि इसको हम बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, इस कंप्लीट सेटअप को। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। आपको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस नजर आ रही है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट है ओ। ओके, ओ के राइट साइड में जो एक्स एक्सिस है इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और ओ के लेफ्ट पार्ट में जो एक्सिस है इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। आप देख सकते हो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इस एक्सिस को हम कैसे लेबल करते हैं? पॉजिटिव साइड पे x और नेगेटिव साइड पे x डैश। ओके, तो जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनी है हमारी, सिमिलरली एक वर्टिकल एक्सिस होती है, इसको हम y एक्सिस बोलते हैं। इसमें O के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं ऐसे सारे पॉजिटिव हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है और लोअर पार्ट में नेगेटिव y एक्सिस है, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2 अप टिल -5 एंड सो ऑन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y डैश से। ओके, तो कार्टेशियन सिस्टम में बेसिकली हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, वन इज x एक्सिस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वन इज y एक्सिस द वर्टिकल एक्सिस। और इसमें भी आप देख सकते हो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लिया, तो सभी डिस्टेंसेस 1 सेंटीमीटर हम लेंगे और इसमें नंबर्स लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। ओके, तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं, अपर साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं और डाउनवर्ड साइड में भी नेगेटिव नंबर्स हैं। ओके, तो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है। जो पॉइंट O है, ओके, पॉइंट O ये वाला जो पॉइंट है जहां पे दोनों एक्सिस मीट करती हैं, ओके, तो इसको हम एक नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन क्या पॉइंट होता है? ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉमन पॉइंट है। तो जो ओरिजिन होता है वो एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, तो इसको ओरिजिन बोलते हैं और कैपिटल O से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम एक टर्म सीखते हैं, द टर्म इज क्वाड्रेंट्स। अब देखते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होता है। ये हमने अभी देखा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारी x x डैश। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है y y डैश। तो आप देख सकते हो ये जो प्लेन है कंप्लीट, ठीक है, इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, और इसका क्या नाम है? कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसका क्या नाम है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये एक प्लेन है। इस प्लेन को ये बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं दोनों लाइंस। तो 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इन 4 पार्ट्स को हम एक टर्म देते हैं, दैट टर्म इज क्वाड्रेंट्स। तो हम कहते हैं कि जो कार्टेशियन प्लेन है उसको इन दोनों एक्सिस ने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स मिल गए हमें। अब उन क्वाड्रेंट्स का एक यूनिक नंबर होता है जिससे हम उसे एड्रेस कर सकते हैं कि हाँ हम कौन से पार्ट को रेफर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं, दिस वन इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। ओके, तो क्या डायरेक्शन में ये इंक्रीज करता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4। ये नंबर्स चेंज नहीं हो सकते, फिक्स्ड होते हैं। ये वाला क्वाड्रेंट हमेशा 1 ही रहेगा, ये हमेशा 2 ही रहेगा, ये 3 और ये 4। तो क्वाड्रेंट्स क्लियर है सबको, राइट। अब हम एक नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, ओके, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। तो ये हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। पहले आप ये फिगर देखो, इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्स डैश, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस है वाई वाई डैश, ठीक है। वाई एक्सिस है ये हमारी, एक्स और वाई एक्सिस, और जहां मीट कर रही है वो कैपिटल ओ से डिनोटेड है, दैट इज द ओरिजिन, ठीक है। और हमने ये एक सिंपल ग्राफ पे लिया है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मार्क कर दिए, इधर नेगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव में, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप इसमें ग्राफ में देख सकते हो कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं हमने, ओके, और कुछ पॉइंट्स मार्क करे हैं। तो पॉइंट्स क्या हैं? दीज आर द पॉइंट्स आर क्यू एस, एम इज हेयर, पी इज हेयर, एन इज हेयर, ओके, और ओ तो हमारा है ही ओरिजिन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें इस टाइप के ग्राफ में ये टर्मिनोलॉजीज का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जैसे अगर हम बोले एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा एक ही बात होती है। अगर आपको कोई बोले किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ या किसी पॉइंट का एब्सिसा बताओ, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट एक ही बात है। किसी पॉइंट का हमें ऑर्डिनेट बताने के लिए कह सकते हैं या किसी पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट बताने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे सपोज हमारा पॉइंट है P, अभी हम पॉइंट P को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉइंट P से अगर आप एक इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको देखना है कि ये किस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये पॉइंट P। तो एक्स एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो ये क्या नंबर लिखा हुआ है, इट इज 4, ठीक है। तो P कैन बी रिटन एज, P का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4, या P के लिए एब्सिसा क्या है वो है 4। तो आपको क्या करना है, जो पॉइंट है उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे क्या नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो P के लिए हमारा एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, करेक्ट। इसी तरह हम सपोज पॉइंट Q के लिए देखते हैं, ठीक है। पॉइंट Q के लिए देखो आप, एक्स एक्सिस पे क्या है Q के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, इट्स -6। तो जो हमारा Q का एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा होगा दैट विल बी -6, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम ये पॉइंट्स के एब्सिसास लिख रहे हैं। तो एब्सिसा बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या नंबर है वो हमें चेक करना होता है, राइट। और किस पॉइंट के लिए देखना चाहते हैं हम, जैसे सपोज हम एस के लिए देखना चाहें अगर, अब एस के लिए देखते हैं। तो अगर हम एस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे तो देखो एस के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, 0, इधर -1 है इधर 1 है, बीच में क्या है 0। तो एस के लिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा क्या हो जाएगा 0, राइट। सिमिलरली अगर हम एन के लिए चेक करें, एन के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसमें ग्राफ में एन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या नंबर लिखा हुआ है 0, ओके, ओरिजिन है इट्स 0, राइट। और कौन सा पॉइंट रहता है अब, एम। एम देखो, एम जो पॉइंट है, एम तो लाए ही एक्स एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाला देख लेंगे हम, पॉइंट क्या है 4, राइट। तो ये हम सभी पॉइंट्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा लिख रहे हैं क्या है, ठीक है। अब लास्ट एक बचता है आर। आर के लिए देखो, आर अगेन एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर कितना है वहां पर -6, ठीक है। तो ये हमने सबके एक्स कोऑर्डिनेट्स या एब्सिसास लिख लिए, दिस इज क्वाइट सिंपल। अब
हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम सबके आगे कॉमा लगा देते हैं। तो पहले वाले जो कॉमा से पहले वाला नंबर है वो x कोऑर्डिनेट है और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। ओके, p के लिए देखते हैं। जैसे x कोऑर्डिनेट के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंगली x पे क्या नंबर है वो देखते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए हम ये देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंगली y एक्सिस पे क्या पॉइंट है। जैसे p के इधर, p के आपको साथ साथ जाना है, यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे 3 है ये नंबर। ठीक है, तो जो हमारा p है उसके लिए हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3। ओके, q के लिए चेक करते हैं। q में आप देखो y एक्सिस पे ये क्या नंबर आ रहा है, -2, तो q के लिए हो जाएगा -2। तो आप देख सकते हो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट्स ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, दे कैन बी बोथ। और इसको जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट को। ब्रैकेट्स के अंदर पहला वाला हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर x कोऑर्डिनेट और सेकंड y कोऑर्डिनेट। इसी तरह यहाँ पर भी हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे -6, -2। राइट, अब हमारा पॉइंट आता है S। S जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे किस नंबर पे लाई कर रहा है, -2 पे। तो हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2। नेक्स्ट n, पॉइंट n अगेन y एक्सिस पे लाई कर रहा है और किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, 3, तो इट विल बिकम 0,3। m, पॉइंट m हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे m इज ऑन x एक्सिस, तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग इसका पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन 0। ओके, तो 4,0। सिमिलरली r जो पॉइंट है, r पॉइंट भी हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस वजह से y उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 0। तो ये अभी आपको मे बी इन द फर्स्ट को थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन विद प्रैक्टिस आप ये बहुत इजीली समझ सकते हो और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नॉट टू टफ। ओके, बस आपको उन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग x और y एक्सिस पे क्या वैल्यू है उसे रीड आउट करना होता है। ओके, नाउ अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट कैपिटल O। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखो ओरिजिन तो एक पॉइंट है जो कि x और y एक्सिस के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है, तो ओरिजिन पे x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है। तो coordinates for point O, that is origin, are 0, 0. This you have to remember. Okay, so this is an important observation through this. और हम कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज ये दो पॉइंट्स हैं हमारे S और N। ठीक है, S और N कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहे थे, देखो N यहाँ पर है, S यहाँ पर है। S और N हमारे लाई कर रहे हैं ऑन द Y एक्सिस। ठीक है, ये Y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स। तो आप इसमें ऑब्जर्व करो इसके x कोऑर्डिनेट्स क्या है या एब्सिसा क्या है, 0 है ना दोनों का। ठीक है, तो अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो y एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट्स अगर हमारे y एक्सिस पे लाई करते हैं तो उनका एब्सिसा की वैल्यू क्या होती है, उनकी एब्सिसा की वैल्यू होगी 0। ओके, ये हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है। y एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स का जो एब्सिसा होता है या x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। राइट, सेकेंड ये देखते हैं m और r जो पॉइंट्स हैं वो कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, m और r लाई कर रहे हैं x एक्सिस पे। ठीक है, x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो r इधर है, m इधर है, x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ये। और इनमें आप देखो इनके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 है। ठीक है, तो ये ही रूल हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स हमारे x एक्सिस पे लाई करेंगे, जो पॉइंट्स हमारे x एक्सिस पे लाई करेंगे उनका जो y कोऑर्डिनेट है या उनका जो ऑर्डिनेट वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 0। ओके, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपको काफी हेल्प करेंगी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में एग्जाम में।
ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. स्टिल अगर कोई डाउट है आपको, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो हियर इज अनदर ग्राफ. इस ग्राफ में आप देख सकते हो, जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको जस्ट ये पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट एम ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पे. ये डॉटेड लाइंस में भी गिवन हो, मे बी गिवन ना हो. ओके, तो डॉटेड लाइंस आप खुद ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग पेंसिल एंड स्केल. जैसे यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और ऐसे वर्टिकली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, उससे क्या है, वैल्यू रीड करना हमारे लिए आसान हो जाता है. तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश. दिस इज आवर वाई एक्सिस, वर्टिकल वाली, वाई वाई डैश. ओके, ये सेंटर पॉइंट हमारा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ. ओके, देन ये हमारे एक्स वाई प्लेन को या कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एक्सिस. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is third quadrant and this is fourth quadrant. ठीक है, ये हमारे quadrants हो गए. अब हम इस पर्टिकुलर ग्राफ में ये पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे. वी हैव 4 पॉइंट्स एंड 1 ऑरिजिन. इन सब के हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. तो हम इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो लेट्स राइट डाउन. इनिशियली बी के लिए हम स्टडी करते हैं, फिर एम, ओके, देन एल, एस, ओ. ठीक है, ओ तो सिंपल है, ओ इज द ओरिजिन. और अभी हमने देखा था ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिन इज 0, 0. ओके, दिस इज द वे टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. ब्रैकेट्स के अंदर आप कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हो. पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड नंबर वाई कोऑर्डिनेट होता है. ओके, या ऐसे बोल सकते हैं, पहले वाला एब्सिसा होता है और सेकंड वाला ऑर्डिनेट होता है, राइट? सो बी के लिए हम चेक करते हैं. बी में देखो आप, अगर हम बी को ऑब्जर्व करें इन द ग्राफ, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है, इट्स 4. ओके, सो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, राइट? और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या है, 3. ओके, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3. सो द पॉइंट बिकम्स 4, 3, राइट? सिमिलरली हम m के लिए चेक करते हैं. m के लिए देखो आप, m में x की वैल्यू क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग -3. ओके, x इज -3 और y क्या है, 4. सो पॉइंट विल बी -3, 4. Okay, so this way it can be positive also, it can be negative also, correct? Now, अब हमारा पॉइंट है L. L पॉइंट में हम ऑब्जर्व करेंगे, L के कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या है, -5 और y क्या है, -4. ओके, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा -5, -4. तो -5 हमारा एब्सिसा वैल्यू हो गई और -4 हमारी ऑर्डिनेट वैल्यू हो गई, करेक्ट? तो इस तरह इसको भी हमने लिख लिया. अब हम देखेंगे पॉइंट S. पॉइंट S के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है 3, ओके, और y की वैल्यू क्या है, -4. So the point will become x coordinate is 3 and y coordinate is -4. Okay, तो ये हमारे सभी पॉइंट्स हो गए. ऑलराइट, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं सभी पॉइंट्स के. वन बाय वन वी हैव रिटन. इसमें कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन देखते हैं. जैसे सपोज I want to check like there is a point 3, 4. Okay, and let's say there is another point 4, 3. So will these points have the same position on the Cartesian plane or not? That we need to check. ठीक है, दो पॉइंट्स हैं 3, 4 और 4, 3. आपने स्वैप कर दी वैल्यू, तो क्या ये सेम जगह पर एग्जिस्ट करेंगे या अलग जगह पर, वो एक बार चेक करते हैं इस ग्राफ में. ठीक है, 3, 4 means 3, 4 means x value is 3, this one, y value is 4. तो ऐसा पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ लाई करेगा. ओके, ये पॉइंट को सपोज हम नेम कर देते हैं, लेट्स से इट्स पॉइंट P. ओके,
तो जो पॉइंट P है वो हमारा है 3,4। अगर आप P के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डॉटेड लाइंस ड्रॉ करते हो तो वो कहाँ पर आएंगी, x में 3 पे आएंगी, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो y में कहाँ पर आएगी, 4 पे आएगी। तो 3,4 इज P पॉइंट। ओके, और 4,3 कौन सा था, अभी हमने देखा था 4,3 ये पॉइंट है B। ओके, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों सेम पॉइंट्स नहीं होते। अगर आप स्वैप करते हो वैल्यूज तो पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। ऑलराइट, सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अनदर थिंग विच वी नीड टू ऑब्जर्व हेयर इज, जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे थे, पॉइंट बी में अगर कोई आपसे पूछे ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट एम कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट एम लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। एल कहाँ लाई कर रहा है, एल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और एस कहाँ लाई कर रहा है, एस लाइज अगेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारे चारों पॉइंट्स अलग अलग क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं। और हम एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होते हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो दोनों पॉजिटिव है ना, क्योंकि एक्स क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज भी सारी पॉजिटिव हैं और हमारी वाई की वैल्यूज भी सारी पॉजिटिव है। तो इस एरिया में जो लाई करेंगे पॉइंट्स, उनकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट जहां पॉइंट एम लाई कर रहा है, वहां पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर देखो एक्स की भी सारी नेगेटिव वैल्यूज, वाई की भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों ही नेगेटिव होते हैं, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट ये है हमारा, देखो वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज नेगेटिव। सो आई होप आपके काफी कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, तो वील प्रोसीड फर्दर नाउ। So now we have another question. We have to write the coordinates of the points marked on the axis. ये कुछ points given है हमें A, B, C, D, E. So we have to write down the coordinates of these points, right? तो पहले point A का हम देखते हैं। Point A में हम आप यहाँ से देख सकते हैं A is lying on the x axis. X axis पे lie कर रहा है और A के corresponding number क्या है, 4. तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी 4, और x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y क्या होता है x एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स के लिए, 0, तो y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 4, करेक्ट। b के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, b इज लाइंग ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं उनका x कोऑर्डिनेट होता है 0, और y कोऑर्डिनेट आप b के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रीड कर लो, इट्स 3, सो इट बिकम 0,3, राइट। c, पॉइंट c इज लाइंग अगेन ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट होता है 0, ओके, और x कोऑर्डिनेट आप रीड कर सकते हो, इट्स -5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -5, so c has the coordinates -5, 0, right। D point is lying on the y-axis पे lie कर रहा है तो x coordinate would be 0 और y coordinate आप value read करो क्या है, -4, so it's 0, -4, correct। Point E है, E point हमारा कहाँ lie कर रहा है, x axis पे, x axis पे जो points lie करते हैं उनके लिए हमारा y coordinate 0 हो जाता है, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम वैल्यू रीड करेंगे, ये वैल्यू है 2/3, तो कोऑर्डिनेट्स कैन बी हैविंग द वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शंस आल्सो, ठीक है, जरूरी नहीं है सारे इंटीजर्स ही हो, तो 2/3, 0, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट E के लिए, करेक्ट। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली हमें सभी क्वाड्रेंट्स दिखा रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4, और ये हमारे साइंस हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, ये अभी हमने देखा था ना एग्जाम्पल में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट इज -1, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव,
ठीक है, इट्स माइनस प्लस, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, करेक्ट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कई बार फिल-अप्स या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। So first one is, what is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? आप सभी को पता है, it's x-axis and y-axis, right? Second is, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? क्या कहते हैं हर part को? Quadrant, okay? Third is, write the name of the point where these two lines intersect. X और y axis कहाँ intersect करती है? Origin पे. Okay, so third one is origin. So here is another important question. इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे आपको ये डायग्राम गिवन है और कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए बोला है, कुछ के एब्सिसा, किसी में ऑर्डिनेट लिखना है, किसी में पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ये एक ओवरऑल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इस पूरे चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करने में हेल्प करेगा, राइट। तो इसे आप ध्यान से देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू चेक करेंगे, इट्स -5, ओके, ये वैल्यू आ रही है, और y की वैल्यू चेक करेंगे, इट्स 2। सो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं -5, 2। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, करेक्ट। सेकंड इज, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। C पॉइंट देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा C पॉइंट। C के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है? 5, और y की वैल्यू क्या है? -5। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5, -5, करेक्ट। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, और आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो, हेल्ड ऑन एवरी वीकेंड मॉर्निंग, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है? इट सेज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब ये ऑपोजिट क्वेश्चन हो गया, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो -3, x पे -3 कहाँ है? ये रहा, ओके। और y क्या है? -5, y -5 कहाँ है? ये रहा, ओके। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बन रहा है वो ये, ओके। सो पॉइंट विल बी here. Fourth part is the point identified by the coordinates 2, -4. तो 2 कहाँ पर है? x एक्सिस पे, ये 2 है, और -4 y पे ये रहा, ठीक है। पहला वाला x पे चेक करते हैं, सेकंड वाला y पे चेक करते हैं, ठीक है। तो 2 -4, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट विल बी G। सो हमारा फोर्थ पॉइंट में जो आंसर होगा दैट विल बी G। फिफ्थ में हमसे पूछा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट डी देखते हैं कहाँ पर है, दिस वन इज द पॉइंट डी। डी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या है? 6। सो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज इक्वल टू 6, करेक्ट। सिक्स्थ इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एच पॉइंट ये है, एच के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे देखो क्या वैल्यू है, इट्स -3। So the ordinate is going to be -3, correct? Next is the coordinates of the point L. Where is the point L? L is on the y-axis. Y-axis पे जो point होता है उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है, ठीक है। और y की आप corresponding value देख लो, यहाँ पे 5 है, तो 0, 5. This is going to be the answer, right? Last is coordinates of the point M. M पॉइंट कहाँ है? M पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? M के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखो -3, so the point becomes -3, 0, right? So now let us summarize the complete chapter। जो हमने पढ़ा है एक शॉर्ट समरी फॉर्म में उसे स्टडी कर लेते हैं। तो first point is to locate the position of an object or a point in a plane we require two perpendicular lines, ठीक है। One of them is horizontal and other is vertical, ठीक है। दो perpendicular lines हम लेते हैं।
Plane is called Cartesian or coordinate plane and the lines are called coordinate axis. Horizontal line को हम क्या कहते हैं? X axis. Vertical line is Y axis. Now, coordinate axis divides the plane into 4 parts which are called quadrants. ये सभी terms आपको पता होनी चाहिए, right? Point of intersection of axis क्या बोलते हैं उसे? Origin, right? Distance of a point from y-axis is called the x-coordinate or abscissa. और x-axis से जो उसका distance रहता है, perpendicular distance हम देखते हैं, that is y-coordinate or ordinate, right? अगर किसी point के लिए abscissa है x, ordinate है y, तो coordinates कैसे दिखते हैं? Bracket x, y, bracket close, right? Coordinates of a point on the x-axis are of the form x, 0, मतलब उसमें y coordinate 0 रहता है, ठीक है? और y-axis पे जो point होता है वो इस फॉर्म में होता है 0, y, ओके? जिसमें कि x coordinate 0 हो जाता है. Origin के coordinates क्या होते हैं? 0, 0, ओके? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं नंबर्स, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, ओके? So it can be real numbers, positive or negative wherever it's mentioned. Now, if x is not equal to y, तो हमने देखा था point xy is not equal to point yx. Okay. ये दोनों equal कब होंगे points? Only when x is equal to y. मतलब same हो, जैसे 3, 3. तो 3, 3 if you exchange also no matter. Okay. So I hope the lecture is clear to all. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब आप इसी वीडियो को बार बार देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को. कहीं प्रॉब्लम आती है तो पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, सब कुछ प्रिपेयर करते हो, ऑन पेन पेपर प्रैक्टिस करते हो, तो यू विल definitely get 100% marks in the questions related to this chapter. Thanks for watching. Subscribe the channel and like the video.